हेलो दोस्तों, स्टेप अप ट्री में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एनटीपीसी का 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि एनटीपीसी ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के दृष्टिकोण से सभी एग्ज़ामिनरों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। प्लास्टिक के स्विच, मग इत्यादि बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला बेकेलाइट का यौगिक का बहुलक होता है। तो बेकेलाइट का ही पॉलीमराइजेशन कर फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड बनता है। इसका यूज प्लास्टिक के स्विच, मग, कंघी, दरवाजे की हैंडल और फोनोग्राफ इत्यादि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करें, कौन सही नहीं है। देखेंगे, वॉशिंग सोडा यहाँ पर कौन सही नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है, बिल्कुल सही है। इसका सूत्र होता है NaCO3। जिंक का उपयोग गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में किया जाता है, बिल्कुल सही है। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 × 2H2 प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, ये बिल्कुल गलत है, ये जिप्सम का सूत्र है। और जब जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म किया जाता है तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इसका सूत्र होता है CaSO4 × 12H2O। इसका ऑप्शन नंबर सी ही सही जवाब होगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण पानी को कठोरता के लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल सही। तो ए, बी और डी हमारा सही है, जबकि सी गलत है, यहाँ हमको सही नहीं है, अतः ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया, घी और वनस्पति के निर्माण में किया जाता है? तो ये हमारा निकेल का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। बैगन के जेनेटिक रूप से इंजीनियर रूप को बीटा बैगन के रूप में जाना जाता है, इसका उद्देश्य क्या है? तो बीटा बैगन का मुख्य उद्देश्य था कीट प्रतिरोधक बनाने के लिए, ताकि इसमें कीट पतंगे कम से कम लग सके और अच्छे और स्वस्थ बैगन का उत्पादन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति में कोई चेंजिंग नहीं होती है, इसकी क्या होता है? हर्ज। इसे देखेंगे। रेडियम, निम्नलिखित युग्म का मिलान सही ढंग से करें। रेडियम मैडम क्यूरी, ऑप्शन नंबर 2। पेनिसिलिन का आविष्कारक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये ऑप्शन नंबर यहाँ 2, ये हमारा 1। एक्सरे रोंटगन ने 4। चेचक का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था 3। हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, 1 नंबर में सही जवाब है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक प्रकाश बिंदु के समानांतर बीम बना सकता है जब एक बिंदु स्रोत से यह प्रकाश डाला जाता है? जब एक बिंदु स्रोत से यह प्रकाश डाला जाता है, आपको बता दें कि अवतल दर्पण में जब एक बिंदु स्रोत से प्रकाश डाला जाता है तो जब यह रिफ्लेक्ट होता है तो यह मुख्य अक्ष से बोलते हैं इसके समानांतर हो जाती है। तथा उत्तल लेंस में जब एक प्रकाश बिंदु से जब रोशनी यहाँ जाती है तो यह मुख्य अक्ष के बिल्कुल समानांतर, मुख्य अक्ष ये है, इसके बिल्कुल समानांतर हो जाती है। यहाँ ऑप्शन देखें, अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस सही जवाब है। आगे देखते हैं। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो लेंज का नियम हमेशा प्रवाहित धारा का विरोध करता है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ कि ये एक चुंबक का नॉर्थ पोल है तथा ये दूसरे चुंबक का नॉर्थ पोल है। ये एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, जिसके कारण ये नॉर्थ पोल दूसरे चुंबक दूर चला जाएगा, इसका ये
दूर जाते के साथ ये साउथ पोल हो जाता है। अतः यह पुनः एक दूसरे की ओर खींचेंगे, जिसके कारण एक ऊर्जा का निर्माण होता है। और यहाँ ऑप्शन हमारा सी ऊर्जा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निम्न तापमान तक ऊष्मा का संचरण होता है। ऊष्मा का संचरण होता है अणुओं के वास्तविक गति। तो अणु की गति किस में होती है? तो वो कन्वेक्शन में होती है। अणु की गति कन्वेक्शन में इसलिए क्योंकि कन्वेक्शन लिक्विड और गैस के लिए होता है, जबकि सॉलिड के लिए कंडक्शन का यूज किया जाता है और रेडिएशन हमारे सन में होता है। लिक्विड में होता क्या है कि जब ये पानी गर्म किया जाता है तो लिक्विड गर्म होकर ऊपर आ जाते हैं और ऊपर जो ठंडा लिक्विड होता है वो नीचे चला जाता है। ये दोनों लिक्विड और गैस दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, कन्वेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजली के माध्यम से किस अन्य सामग्री पर किसी वांछित धातु का एक परत जमा करने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम एसिटिक एसिड है? तो एसिटिक एसिड हम जानते हैं कि यह सिरका में पाया जाता है और यहाँ ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कुल आयतन द्वारा निम्न वायुमंडल का सबसे बड़ा घटक क्या है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, अतः ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। आगे हमारा है, आमतौर पर बिजली के बल्ब में भरी जाने वाली गैस। तो बिजली में हमारा नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का उपयोग खाली जगह के लिए किया जाता है। तो क्रोमैटोग्राफी ये तकनीक है क्या? इसमें होता क्या है कि जब एक मिश्रण को क्रोमैटोग्राफी तकनीक के इस्तेमाल करते हुए यूज किया जाता है तो इसमें जितने भी पदार्थ होते हैं वो अलग हो जाते हैं और वे दूसरी तरफ निकल जाते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी है, मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्राउन शुगर सॉल्यूशन को रंग रहित यानी रंगहीन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो चारकोल। जब हम ब्राउन शुगर में चारकोल मिला जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। आगे हमारा क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत हमारा है जीवाश्म ईंधन का दहन। जीवाश्म ईंधन का दहन जब होता है तो यह पूर्ण रूपेण नहीं होता है, जिसके कारण कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी मात्रा में निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजों के किस समूह ने जनहित याचिका के रुचि ली थी? तो हमारे जज यानी न्यायाधीश भगवती और कृष्ण अय्यर हैं। का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सरकारिया आयोग की नियुक्ति किस लिए किया गया था? तो सरकारिया आयोग का नियुक्ति किया गया था केंद्र और राज्य सरकार की जांच के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से क्या मौलिक कर्तव्य के तहत नहीं आता है? तो मौलिक कर्तव्य के तहत नहीं आता है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार, यह भी है। सद्भाव को बढ़ावा देना, यह भी है। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा, यह हमारा मौलिक अधिकार है, कर्तव्य नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसमें यहाँ बताना ये ज़रूरी है कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या हमारा 11 है, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, जबकि एक 11वां मौलिक कर्तव्य हमारा 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। और हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यायिक सक्रियता से
ने किस शक्तियों और प्रतिष्ठा को बढ़ा दिया है? तो यह हमारा सर्वोच्च न्यायालय सही जवाब हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी अर्थात सुरक्षा का अधिकार, यह हमारा मौलिक अधिकार है। यह अनुच्छेद 21 में और भाग 3 में इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ट्रेड यूनियन संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। तो ट्रेड यूनियन जो हमारा है समवर्ती सूची का विषय है। आप संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची कौन कौन सा विषय शामिल होते हैं इन्हें पढ़ लें, काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकार क्षेत्र के तहत एक व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है उपचार के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? तो रिट अधिकार के तहत कोई भी व्यक्ति जिसका मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसका सही जवाब बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हमारी एनी बेसेंट है, सरोजिनी नायडू नहीं, ये गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून को तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक मार्च का आयोजन किया था? 1930 में। तो इसका सही जवाब सी राजगोपालाचारी। आगे देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 राष्ट्र रूप से एक परिभाषित करता है। भारत सरकार अधिनियम, जिसे हम मार्लो मिंटो सुधार भी कहते हैं, यह केंद्र और प्रांतीय सरकार का अधिकार के लिए परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बनाया गया कानून 1905 में बनाया गया बंगाल विभाजन कब तक चला? जब तक यह रद्द ना हो गया हो। तो बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? 1911 में। बंगाल विभाजन हमारा 1911 में रद्द हुआ था, जब किंग जॉर्ज पंचम 1911 में दिल्ली रॉयल दरबार में कर्जन के अधिनियम को रद्द कर दिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एल्बर्ट बिल आपको बता दें कि यह यूरोपीय लोगों के मुकदमे के संबंध में भारतीय मजिस्ट्रेट पर लगाई गई अयोग्यता को हटाने के लिए किया गया था। यह एल्बर्ट बिल भारतीय मजिस्ट्रेट पर लगाई गई अयोग्यता को हटाने के लिए इसका यूज किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। एल्बर्ट बिल का बाद जब भी आएगा तो मजिस्ट्रेट पर लगाई गई अयोग्यता को हटाने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन पुस्तक बहु विवाह के लेखक है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं बहु विवाह के लेखक। बी हमारा सही जवाब है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। ये गलत है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि यदि आपको हमारा सेट अच्छा लग रहा हो या फिर आप इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो कृपया कर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी भी बजा दें। थैंक यू।